रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ हायर डिग्री इक्वेशन। अभी तक हमने सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए देखा था। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बड़े डिग्री वाली कोई इक्वेशन आए तो उसके लिए रिलेशन क्या होता है वो रिलेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट व्हाट्सएप में क्या रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ हायर डिग्री इक्वेशन। हायर डिग्री के लिए क्या इससे मैं बात करूँ कि मेरे लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और इसके रूट्स है वो अल्फा कॉमा बीटा। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है वो अल्फा कॉमा बीटा। तो आप लोगों ने फैक्टर थ्योरम पढ़ी होगी। रूट्स अल्फा और बीटा है तो फैक्टर होंगे x माइनस अल्फा और दूसरा फैक्टर होगा x माइनस बीटा। ये आपको पता है कि x इक्वल टू p इज ए रूट ऑफ ए पॉलिनोमियल फंक्शन या पॉलिनोमियल इक्वेशन, then x minus p is a factor of that polynomial equation। क्लियर है? तो अल्फा और बीटा इसके अगर रूट्स हैं तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इसके फैक्टर होंगे। तो मैं इसको लिख सकता हूँ a क्योंकि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, ये f of x है तो ये बन जाएगा f of x। अब कंपेयर कीजिए तो f of x इक्वल टू a x स्क्वायर या a into x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा into x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये बन गया। ये वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी वही है, ये रूट की फॉर्म में। कंपेयर करो तो वैल्यू क्या मिलेगी? अल्फा प्लस बीटा क्या मिलेगा आपको? इधर अल्फा प्लस बीटा x का कोएफिशिएंट अल्फा प्लस बीटा इनटू माइनस a इक्वल टू इधर क्या x का कोएफिशिएंट b है, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस ऑफ b बाय a। वैसे इधर प्रोडक्ट क्या अल्फा बीटा इनटू a, तो a इनटू अल्फा इनटू बीटा और इधर क्या है कांस्टेंट c, ये बन जाएगा अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू c बाय a। ये रिलेशन मिल गया। ठीक, वैसे अगर मैं क्यूबिक इक्वेशन की बात करूं ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0 और अल्फा बीटा गामा इसके 3 रूट हैं। अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स है तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा और x माइनस गामा क्या होंगे? इसके फैक्टर होंगे। तो इस फंक्शन को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ a into x माइनस अल्फा x माइनस बीटा और x माइनस गामा। अब ये बन जाएगा आपका a इंटू मल्टीप्लाई करूंगा तो x³ वाली टर्म आएगी माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x वाली टर्म आएगी प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x वाली टर्म आएगी और लास्ट में टर्म आएगी माइनस अल्फा बीटा इंटू गामा, ये टर्म आएगी। अब ये भी वही इक्वेशन है जो ये इक्वेशन है, इसके रूट भी है और इसके रूट भी है, तो दोनों एक इक्वेशनों की कंपेयर करें तो x³ का कोएफिशिएंट a है, इसका भी x³ का कोएफिशिएंट a है, सेम ही हुआ। इसमें x² का कोएफिशिएंट b है, इसमें क्या हो रहा है ये b आ गया और इसका x² का कोएफिशिएंट माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इनटू, तो माइनस a इनटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस ऑफ b बाय a। x का कोएफिशिएंट इधर क्या है c, ये रहा c, इधर क्या है x का कोएफिशिएंट अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इनटू a इनटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू c बाय a। लास्ट कांस्टेंट टर्म इधर क्या है d और इधर क्या है d इक्वल टू a इंटू माइनस अल्फा बीटा गामा
माइनस ए इंटू अल्फा बीटा गामा, ये हो जाएगा अल्फा बीटा गामा इक्वल माइनस ऑफ डी बाई ए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो अब देखिए ये है क्या, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट होगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। इधर क्या था, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब सम ऑफ रूट हम फाइंड करने जाएंगे तो जितने डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन है उससे जस्ट एक कम डिग्री वाला वो न्यूमरेटर उसका कोएफिशिएंट और डिनोमिनेटर जो डिग्री है उसकी उसका कोएफिशिएंट। जैसे देखिए इसकी डिग्री 2 है तो न्यूमरेटर में 1 डिग्री वाला कोएफिशिएंट आएगा और डिनोमिनेटर में 2 डिग्री वाला। ठीक वैसे इधर 2 डिग्री वाला आएगा माइनस के साथ और इधर 1 डिग्री वाला, और दो का पेयर वो आएगा क्या, सी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। इधर दो का प्रोडक्ट वो आएगा कोएफिशिएंट ऑफ या फिर कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब हो क्या, जितने डिग्री है उससे 2 कम वाला कोएफिशिएंट, 2 कम वाले वेरिएबल का कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे 2 डिग्री है उसमें से 2 कम करोगे तो कांस्टेंट ही बचा। यहाँ पे 3 डिग्री है उसमें से 2 कम करोगे तो 1 बचेगा, तो कोएफिशिएंट ऑफ x है अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ जितनी डिग्री है उतना ही आएगा। ये वाला 3 का प्रोडक्ट ये कितना आएगा, माइनस ऑफ कांस्टेंट डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। अब इन दोनों इक्वेशन से एक चीज समझ में आ गई कि अगर आपके पास बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, बाई क्वाड्रेटिक ax4 प्लस bx3 प्लस cx2 प्लस dx प्लस e इक्वल टू 0 और इसके 4 रूट हो अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। अगर आपसे पूछा जाए सभी का सम तो आप क्या बताओगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। तो सम एक रूट लेके अगर मैं सम करने जाऊँ एक रूट लेके तो क्या होगा, जितनी उसकी डिग्री है उससे जस्ट एक कम, 4 डिग्री तो थर्ड वाला एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट माइनस के साथ अपॉन में जितनी उसकी डिग्री है उस वेरिएबल का कोएफिशिएंट माइनस डी बाई ए। अब मैं दो का पेयर लेता हूँ, पहले सिंगल भी आप दो का, अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल्टा बीटा गामा बीटा डेल्टा और गामा डेल्टा, ये सब दो के पेयर बना है। वो कितना हो जाएगा, इसमें न्यूमरेटर में क्या आएगा, जितनी डिग्री है उससे एक कम, इसमें जितनी डिग्री है उससे 2 कम, डिग्री 4 है उससे 2 कम 2 बच जाएगा, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट c और अपॉन में 1। अब 3 के पेयर बना, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इस तरह से 3 के पेयर, वो इससे एक और कम हो जाएगा, c के बाद क्या आएगा t और माइनस प्लस फिर माइनस d बाई a। फिर चारों का प्रोडक्ट एक साथ अल्फा बीटा गामा डेल्टा, वो क्या आ जाएगा फिर e बाई a। तो आपको चलना कैसे, सम ऑफ रूट। अगर आप सिंगल रूट लेते हो उसका सम तो वो आ जाएगा माइनस ऑफ b बाई, दो का पेयर लोगे तो फिर प्लस c बाई, फिर 3 का पेयर लोगे फिर माइनस d बाई, 4 का पेयर लोगे फिर प्लस माइनस माइनस से स्टार्ट होगा माइनस प्लस इस तरह से चलता जाएगा और एक डिग्री न्यूमरेटर वाले कोएफिशिएंट की कम करते जाएंगे। क्या ये समझ में आ गया, हायर ऑर्डर वाला समझ में आया आप लोगों को? अगर समझ गए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, सी वाला, हाँ सी में आपको करना क्या है, एक डिग्री कम करते जाना। जैसे 4 डिग्री का तो पहले न्यूमरेटर में आएगा 3rd डिग्री वाला एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट, फिर आएगा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, फिर आएगा एक्स का कोएफिशिएंट,
फिर आएगा एट कांस्टेंट टर्म इस तरह से। समझ गए? चलिए स्क्रीनशॉट हो गया। नेक्स्ट अब देखिए, अब अगर n का डिग्री का हो तो n डिग्री वाला इक्वेशन आ जाए तो और उसके n रूट्स हो तो क्या होगा? जैसे मान लो मैंने बोला कि इक्वेशन है a0 x रेज़ टू n, a1 x रेज़ टू n माइनस 1, a2 x रेज़ टू n माइनस 2, a3 x रेज़ टू n माइनस 3 अप टू a ऑफ 0। ठीक है, सर a of n where a of 0 is not equal to 0 और इसके रूट्स है वो है अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 अप टू अल्फा ऑफ n, ये रूट है। तो अगर मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 अप टू प्लस अल्फा ऑफ n, तो इसकी वैल्यू कौन बताएगा क्या होगी? कौन बताएगा क्या होगी इसकी वैल्यू? अगर आपको समझ आया है तो शायद यह वेरी गुड। x रेज़ टू n माइनस 1 का कोएफिशिएंट नेगेटिव के साथ अपॉन में x रेज़ टू n का कोएफिशिएंट a ऑफ 0। अब मुझे बताना इसका कोएफिशिएंट क्या आएगा? अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 1, अल्फा 3, अल्फा 1, अल्फा 4 अप टू अल्फा 1 और अल्फा ऑफ n प्लस अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा ऑफ 2, अल्फा ऑफ n और ये अल्फा ऑफ n माइनस 1 अल्फा ऑफ n इक्वल टू इसका सम कितना आएगा? मतलब किया कि हमने दोनों का प्रोडक्ट लिया। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। a2 बाई a2 इसकी डिग्री कम करते जाएंगे। पहले x रेज़ टू n माइनस 1 का कोएफिशिएंट माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। देखो अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 अप टू अल्फा n माइनस 1, अल्फा n माइनस 2 और अल्फा n, ये हो जाएगा माइनस ऑफ a3 बाय a ऑफ 0। ऐसे ही सभी का प्रोडक्ट अल्फा 1, अल्फा 2 अप टू अल्फा ऑफ n तक सभी का प्रोडक्ट कौन बताएगा कितना आएगा? इन सभी का प्रोडक्ट किया तो हाँ वेरी गुड, माइनस 1 टू दी पावर n a ऑफ n अपॉन a ऑफ 0। माइनस 1 क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं ना कितनी टर्म है, n टर्म के हिसाब से ये एडजस्ट हो जाएगा ये वाला। देखो आपने क्वाड्रेटिक में देखा था लास्ट सभी दोनों का प्रोडक्ट c बाय a था, आगे प्लस आया था ना, तो क्वाड्रेटिक का मतलब 2 पुट करोगे तो प्लस आएगा। क्यूबिक का आप देखो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या आया था? माइनस d बाय a, माइनस आया था तो क्यूबिक है तो माइनस, बाय क्वाड्रेटिक देखो उसका प्लस आया था। तो ये n के हिसाब से अगर ये इवन है तो लास्ट टर्म कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू n, और अगर ये ऑड वाले है तो आगे माइनस आ जाएगा। इस तरह से ये हायर ऑर्डर के लिए रूट्स और कोएफिशिएंट का ये रिलेशन होता है। किसी को डाउट हो तो पूछो, डाउट नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं कुछ क्वेश्चन करता हूँ। डन, नो डाउट। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ तो आप लोग मुझे बताइएगा क्या सोल्यूशन होगा उनका।
यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ, आप लोग मुझे सॉल्व करके बताएंगे। If A, B, C are the roots of cubic x cube minus x square plus 1 equal to 0, then find the value of a raised to minus 2, b raised to minus 2 plus c raised to minus 2 is what। चलिए बताइए कितना होगा। आप में से किसी ने सॉल्व किया? वेरी गुड आदित्य राज, बहुत बढ़िया। महेश्वरी राज, वेरी गुड। दिया और प्रियांश, आप फिर से चेक करो कहीं मिस्टेक कर रहे हो। चलिए देखिए, एबीसी है वो इसके रूट है, ठीक है। क्यूबिक इक्वेशन ये है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी, वो होगा माइनस ऑफ बी बाय एम, और b ऑलरेडी माइनस 1 है तो माइनस माइनस प्लस 1 और a भी 1, और a b प्लस बी सी प्लस सी, ये क्या आएगा c बाय a। c का मतलब x का कोएफिशिएंट जो यहाँ है ही नहीं वो 0 हो गया, और तीनों का प्रोडक्ट a b c वो होता है माइनस ऑफ d बाय a। d है यहाँ पे 1 तो माइनस 1, ये तीनों कंडीशन आ गई। अब इसको देखें, आपसे पूछ रहा है कि 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर प्लस 1 बाय सी स्क्वायर ये कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। अब हम क्या करते हैं, ऐसा लिखते हैं 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी, इसका होल स्क्वायर करते हैं। अब ये तो आपको पता ही होगा 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी होल स्क्वायर क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ये हो जाएगा 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर प्लस 1 बाय सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 1 बाय ए बी प्लस 1 बाय बी सी प्लस 1 बाय सी। ये फॉर्मूला है, ये तो आपको पता ही है, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। अब ऐसा क्यों किया, इससे क्या मिलेगा, देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड में 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी, तो ये हो जाएगा आपका ए बी प्लस
BC प्लस CA बाय ABC और इसका होल स्क्वायर। ये तो हुआ लेफ्ट हैंड साइड वाली बात। राइट हैंड साइड के अंदर ये जो लिखा हुआ है 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² को हम ऐसे लिखते हैं 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c², ये प्लस 2 टाइम्स ये जो है 1/ab। अगर मैं इसको ABC से मल्टीप्लाई करूं ये बन जाएगा a प्लस b प्लस c अपॉन ABC। ध्यान से देखिए कुछ ऐसा ही। अब सबकी वैल्यू है आपके पास a b b c c a 0 है तो ये तो 0 आ गया, ये 0 इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² प्लस 2 टाइम्स a प्लस b प्लस c कितना है 1, ये रहा 1। a इंटू b इंटू c कितना है -1, ये रहा -1। तो 1/-1 -1 हुआ इंटू 2 -2, ये इधर शिफ्ट होगा तो 2 इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c²। ये इसके हो। आप में से किसी को डाउट है? आप में से किसी को भी डाउट है क्या? कुछ भी डाउट हो तो पूछो। डाउट है किसी को? यस और नो बोलो, किसी को डाउट है? नो डाउट? कुछ तो बोलो। नो डाउट। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इसका और ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए जो मैंने लिखा है बोर्ड पे जल्दी से। हो गया डन? नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखिए। अल्फा comma beta comma gamma comma delta are the roots of the equation tan pi/4 plus x equal to 3 into tan 3x 3 tan 3x. No two of these have equal tangents. No two of which have equal tangents. Find the value of tan. Find the value of tan alpha plus tan beta plus tan gamma plus tan delta। ये आपसे पूछा है, ठीक है? ये किसने सॉल्व किया? वेरी गुड रीमा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड रीमा। चलिए देखिए, ये आप में से जिसने भी सॉल्व किया है क्यूबिक इक्वेशन 4x³ 16x² minus 9x minus 36, sum of its roots being equal to 0। The equation which being the sum of its two roots आएगा, two roots being equal to 0। ओके, चलिए तो दो रूट का सम 0 है, मतलब ये जो क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन है 4x³
प्लस 16x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 36 इक्वल टू 0। तो इसके 3 रूट होंगे, अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा। अब इनमें से कोई भी दो रूट का सम है वो 0 होगा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। कोई भी दो रूट ले लो, अल्फा गामा ले लो, बीटा गामा ले लो। अब यहाँ से देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है, माइनस 16/4। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये आएगा माइनस 9/4। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना आएगा, माइनस 36/4 मतलब 9। ठीक है, अब यहाँ से देखिए अल्फा प्लस बीटा 0, तो गामा की वैल्यू यहाँ से मिल गई आपको, गामा इक्वल टू माइनस ऑफ, ये गामा मिल गया। अब यहाँ पे देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा तो खुद बीटा के इक्वल है, तो ये हो गया आपका कितना, अल्फा इंटू बीटा की जगह माइनस अल्फा लिख दूं ये, और गामा की जगह माइनस ऑफ 4, ये माइनस ऑफ 4 इक्वल टू क्या 9। तो ये -4 और ये माइनस प्लस हुआ, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 9/4 हुआ। तो अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस 3/2, अल्फा की वैल्यू आपको मिल गई प्लस माइनस 3/2। अब देखिए क्या क्या केस हो सकते हैं, अगर अल्फा है वो 3/2 तो बीटा कितना होगा, -3/2, और गामा कितना होगा, -4। अगर अल्फा है वो -3/2 तो बीटा होगा 3/2, और गामा तो वही रहेगा -4। तो ये तीनों रूट आपको मिल गए। किसी को डाउट है, आप में से किसी को डाउट हो तो पूछो। डाउट है किसी को? अल्फा स्क्वायर कैसे हुआ, ओके, अल्फा स्क्वायर कैसे हुआ बेटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है 0, तो बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस अल्फा। तो ये जो बीटा था इसकी जगह मैंने क्या लिखा, माइनस अल्फा। तो अल्फा इंटू माइनस अल्फा इंटू -4 और ये माइनस प्लस हुआ, और अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर हुआ, 4 से डिवाइड हो गया तो 9/4। समझ गए? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। स्क्रीनशॉट जल्दी से। डन, स्क्रीनशॉट डन। स्क्रीनशॉट हो गया। ठीक, चलिए आप लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताएं, आप लोग एक और क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर हम लोग लॉग पे चलेंगे। क्या पूछा है इसमें, देखिए
इक्वेशन आपकी बाय क्वाड्रेटिक है और उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है। बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ट्रिग्नोमेट्री, देखिए कैसे सॉल्व करें। tan a प्लस बी आपको फॉर्मूला ध्यान होगा, tan a प्लस बी होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो ये रहा tan a प्लस b, tan पाई बाय 4 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan पाई बाय 4 इंटू tan x इक्वल 3 टाइम्स tan 3x, tan 3 थीटा होता है 3 tan थीटा 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ये tan 3x का फॉर्मूला है। अब देखिए tan पाई बाय 4 होगा 1, तो 1 प्लस tan ऑफ x अपॉन 1 माइनस tan ऑफ x, tan पाई बाय 4 तो 1 होगा ना, इक्वल टू ये मल्टीप्लाई करो 3 3 जा 9 tan x माइनस 3 tan क्यूब x। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर बना 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस tan x इंटू 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x इक्वल टू 9 tan x माइनस 3 और माइनस 3 tan क्यूब x इंटू 1 माइनस tan x, 1 माइनस tan x। अब ये मल्टीप्लाई करो, देखो क्या मिलेगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x 3 tan स्क्वायर x प्लस tan x माइनस 3 tan क्यूब x इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट करो 9 tan x माइनस 9 tan स्क्वायर x, 9 tan x माइनस 9 tan स्क्वायर x माइनस 3 tan क्यूब x माइनस 3 tan क्यूब x प्लस 3 tan टू द पावर 4x। ये टर्म बन गई। अब देखिए तो सेम टर्म है, बोथ साइड्स को कैंसिल करते हैं, माइनस 3 tan क्यूब x माइनस 3 tan क्यूब x। इधर राइट हैंड साइड में 3 tan टू द पावर 4x, मैं लिखता हूँ 3 tan टू द पावर 4x। अब tan क्यूब x वाली कोई टर्म है, कोई टर्म नहीं है। स्क्वायर वाली टर्म देखिए, इधर माइनस tan स्क्वायर x है, इधर माइनस 3 है, तो इधर माइनस 6 रह जाएगा, माइनस 6 tan स्क्वायर x। अब tan x वाली टर्म, ये 9 tan x है और ये tan x इधर 8 रह जाएगा प्लस 8 tan x, और इधर ये 1 है, इधर शिफ्ट होगा तो माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। ये अब बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसके रूट अगर अल्फा बीटा गामा है तो इस इक्वेशन के रूट होंगे tan अल्फा tan बीटा और tan गामा tan डेल्टा। अब सम ऑफ रूट्स आप में से कौन बताएगा कि tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस tan गामा प्लस tan डेल्टा, सम ऑफ रूट्स कितना होगा, कौन बताएगा आप में से। इस बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स, सिंगल सिंगल सम लेना है, रूट्स लेना है, उसका सम कितना होगा। राठौर दिव्या, आदित्य राज, चावला देवर्स, हाँ, और कोई ध्यान से देख के कौन बताएगा। इन लोगों ने बिना देखे तीर चलाया अंधेरे में, देख के कौन बताएगा इसको अच्छे से। बताओ अच्छे से देखिए कौन बताएगा। अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट इन हायर ऑर्डर, वेरी गुड, देवर्स ने सही बताया, और इसने महेश्वरी राज, वेरी गुड, बहुत। देखिए माइनस बी बाय ए होता है बाय क्वाड्रेटिक के अंदर, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू 4। x क्यूब की तो टर्म ही नहीं है, tan क्यूब x की तो कोई टर्म ही नहीं, तो ये a आ गया, b तो है नहीं 0, ये c आ गया, d आ गया, e आ गया, बस इतना ही तो है। इसके अंदर tan क्यूब x की टर्म है ही नहीं, तो b बिल्कुल नहीं है, b नहीं है मतलब b 0, ये 0 हो जाएगा। तो tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस tan गामा प्लस tan डेल्टा कितना होगा 0। किसी को डाउट है, अभी किसी को डाउट कि इसकी वैल्यू 0 कैसे बनी। नो डाउट,
चलिए फिर स्क्रीनशॉट लीजिए और ये वाला क्वेश्चन जल्दी से करके बताइए मुझे, अपने पास टाइम नहीं है, अपने लॉग इनइक्वालिटी भी पढ़ना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी। चलिए ये सॉल्व चलिए देखो इसको भी देख लो फटाफट जल्दी से। क्या गिवन है आपको? लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ये एक ट्रायंगल है ABC, ये ABC ट्रायंगल है, इसकी लेंथ ऑफ साइड स्मॉल a स्मॉल b एंड स्मॉल c है। वो जो स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c है वो इस क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स है, तो उस हिसाब से a + b + c कितना हुआ माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस 24/4 मतलब 6 हुआ, और AB + BC + CA कितना हुआ, ये हो गया 47/4 हुआ, और A × B × C कितना हुआ माइनस माइनस प्लस 30/4 मतलब 15/2। ये वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है आपको पता है, जब भी किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड गिवन हो और एरिया फाइंड करना हो तो हेवन्स फॉर्मूला L होता है √(s × s - a s - b और s - c। s क्या होता है? s होता है a + b + c/2 सेमी पेरीमीटर, और a + b + c/2 आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है। चलिए इसको छोड़िए। डेल कितना होगा देखिए √(, ये s तो मैं ऐसे लिखता हूँ, अब इसको ध्यान से देखिए, ये बिल्कुल वैसा ही है x - α, x - β, x - γ। इन तीनों का प्रोडक्ट करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, क्या मिलेगा s³ - a + b + c × s² + ab + bc + ca × s - abc। अब ध्यान से देखिए क्या ऐसे कुछ मिलेगा मुझे, s = a + b + c/2, और a + b + c कितना है 6, 6/2 कितना हुआ 3, तो s की वैल्यू तो 3 मिल गई। चलिए अब ये पुट करता हूं सारी वैल्यू, डेल = √, देखिए कितनी आएगी, ये 3 आया, ये 3 का क्यूब कितना हुआ 27 माइनस a + b + c कितना है 6, तो -6 × s², इसका स्क्वायर मतलब 9, 6 × 9 प्लस AB + BC + CA कितना है 47/4, 47/4 इंटू s कितना 3 × 3 माइनस AB × C ये कितना है 15/2, तो ये -15/2, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा देखिए, इन सभी में से 3 कॉमन आ सकता है, ये 3 तो ऑलरेडी है ही, और एक 3 इनमें से कॉमन निकालता हूँ तो बाहर आके कितना हो जाएगा वो 3 रहेगा। अब अंदर ये कितना बन गया देखिए, ये 3 तो बाहर निकल गया, 27 में से 3 तो ये 9 हुआ, माइनस इस 9 में से 3 तो 3 × 6 18 हुआ, प्लस 47/4 हुआ ओनली, ये 3 चला गया, और ये -5/2, ये 9 - 18 कितना हुआ -9, -9 लिख देता इधर, -9, ये इधर -9, और ये कितना हुआ डेल = 3 × √(47/4, 47/4 ये -5, और ये हुआ 18 2 जा 9 2 जा 18, 18 और 5 -23, ये -23/2,
-23/2। तो अब कितना होगा -23/2 और 2 से मल्टीप्लाई किया तो -46/4। तो ये हो जाएगा -46/4 मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। अब देखिए 47 - 46 कितना हुआ 1/4 का रूट 1/2 × 3। तो डेल आपको यहाँ से मिल गया 3/2, ये डेल मिल गया। अब आपसे पूछा क्या था 100 × डेल। कोई बताएगा 100 × डेल कितना 150। तो 100 × डेल इक्वल टू 150। देखिए आपने इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट पूछा आपसे क्यूबिक इक्वेशन पूछ लिया, आपसे ट्रायंगल पूछ लिया और आपसे हेरेल्स फार्मूला पूछा। तीनों कॉन्सेप्ट एक साथ। किसी को डाउट हो तो पूछो, डाउट नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखिए लॉग इनइक्वालिटी। लॉग इनइक्वालिटी क्या होती है? डन ओके। लॉग इनइक्वालिटीज देखो क्या होता है, ये log ऑफ x टू द बेस a। फर्स्ट केस इफ a इज ग्रेटर देन 1, जो बेस है वो ग्रेटर देन 1 हो, तो ये जो टर्म लिखा हुआ है log ऑफ x टू द बेस a इज ग्रेटर देन log ऑफ y टू द बेस a, और उसको आप सीधा सा लिख सकते हो x इज ग्रेटर देन y। दोनों तरफ log हटा सकते हैं, ठीक है, और इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं है। सेकंड केस इफ a है वो लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0, तो log ऑफ x टू द बेस a इज ग्रेटर देन log ऑफ y टू द बेस a। ये हो जाएगा x इज लेस देन y। इनइक्वालिटी का साइन चेंज, क्योंकि बेस है वो नेगेटिव है। आपको पता होगा, मैंने पहले ही बताया था 11th क्लास के अंदर ही, log ऑफ x का ग्राफ, log ऑफ x टू द बेस a इफ a इज ग्रेटर देन 1 तो इंक्रीजिंग ग्राफ होता है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। और log ऑफ x टू द बेस a वेयर a इज लेस देन 1 ग्रेटर देन 0, 0 से 1 के बीच में तो ग्राफ कुछ ऐसा होता है डिक्रीजिंग। इस केस में डिक्रीजिंग होता है, डिक्रीजिंग होता है तो इक्वालिटी चेंज हो जाती है। नंबर 3 ठीक, 3 में क्या होगा, इफ a इज ग्रेटर देन 1 एंड log ऑफ x टू द बेस a इक्वल टू p है, ग्रेटर देन p है, ग्रेटर देन p है, तो ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन, ये log का बेस है, इधर डंडा मारोगे तो इसके चरणों में ये समझा चुका हूं आपको, a टू द पावर p हो जाएगा। नंबर 4 इफ a इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0, तो log ऑफ x टू द बेस a ग्रेटर देन p है, वो हो जाएगा x इज लेस देन a रेज़ टू p। अब क्यों होगा ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट है बोथ साइड ऑफ। अब देखिए अब इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये बात आप हमेशा ध्यान रखें कि log ऑफ f ऑफ x टू द बेस b नाम दे देता हूं। आपको करना क्या है, सबसे पहले फर्स्ट f ऑफ x शुड बी पॉजिटिव। log के अंदर जो भी पुट करें वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, कभी भी जीरो नहीं होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब इसके अंदर एक दूसरा केस बनाओगे a, इसमें लिखोगे कि अगर b इज ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा। अब आप इसको सॉल्व करोगे और इन दोनों का जो कॉमन पार्ट है वही आपका सॉल्यूशन होगा। इन दोनों कॉमन, क्योंकि इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए और इसको भी। फिर b लिखोगे, b के अंदर लिखोगे
कि ये जो सॉरी इसका नाम कुछ और दे देते हैं, g ऑफ x दे देते हैं। तो ये जो g ऑफ x है इस केस में वो लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। कभी भी g ऑफ x है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, न ही 1 हो सकता है g ऑफ x, न ही 0 हो सकता है और न ही नेगेटिव हो सकता है। ध्यान देना, g ऑफ x बेस है वो कभी भी 1 नहीं होगा, या तो ग्रेटर देन 1 होगा या 0 से 1 के बीच। ग्रेटर देन 1 है और f ऑफ x पॉजिटिव, इन दोनों से जो रिजल्ट मिलेगा उनका इंटरसेक्टिंग पार्ट आपका सॉल्यूशन होगा। फिर नेक्स्ट केस में g ऑफ x को 0 से 1 के बीच में लेट करो, फिर इन दोनों का जो भी इंटरसेक्टिंग पार्ट होगा वो आपका सॉल्यूशन होगा। तो आपको दो सॉल्यूशन मिलेंगे, एक यहाँ से सॉल्यूशन नंबर 1, एक यहाँ से, इन दोनों से, वो होगा सॉल्यूशन नंबर 2। और ये सॉल्यूशन 1 यूनियन सॉल्यूशन 2 इस पूरी लॉगरिथम इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा। क्या ये बात समझ में आई? दोनों होंगे, ये भी होंगे, ये भी होंगे, क्योंकि अगर ये है आपका g ऑफ x ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है तो ये सॉल्यूशन आएगा, लेस देन 1 है तो ये सॉल्यूशन आएगा। हमें थोड़ी पता है g ऑफ x क्या है, ग्रेटर देन 1 है, ये हम दोनों केस लेके चलेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए आपको एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है, ये लिखा log of x, तो log of 5x minus 1 to the base है 1/3 is greater than 3, ये लिखा। अब ध्यान दीजिए, बेस क्या है 1/3, 1 से लेस है, 0 और 1 के बीच में। तो यहाँ से जैसे ये log का बेस बनेगा तो सिंपल बेस बनेगा और इनइक्वालिटी चेंज होगी, तो ये होगा 5x minus 1 ग्रेटर देन का लेस देन और 1/3 की पावर 0। आपको पता है log का बेस सिंपल बेस बनता है, ये सिंपल बेस है वो log का बेस बन जाएगा। अब ये log का बेस यहाँ से हट के 1/3 की पावर 0, और 1/3 किसी भी नंबर की पावर 0 तो 1 ही होता है, ये 1 होगा। तो 5x is less than, ये 1 इधर जाएगा 2 हो गया, this implies that x is less than 2/5। तो ये इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है, क्या x is less than 2/5, x की वैल्यू 2/5 से छोटी होनी चाहिए, माइनस इंफिनिटी से लेके 2/5। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? किसी को डाउट है? ठीक है, ये तो था 2/5। अब मैंने आपको पहले बताया था कि इनिशियल कंडीशन आपको क्या देखनी है, सबसे पहले f ऑफ x, ये वाली टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए, तो 5x minus 1 should be positive, then x is greater than 1/5। ठीक है, अब देखिए, अब इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पार्ट वही आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। क्या सॉल्यूशन होगा? क्वेश्चन क्या है, 1/5 से ग्रेटर, ये रहा 1/5 से ग्रेटर, और ये बोल रहा है 2/5 से लेस, ये इधर 2/5 है, 2/5 से लेस। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पार्ट होगा वही इसका सॉल्यूशन होगा। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो है 1/5 से लेके 2/5। आप में से किसी को भी अगर कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं, अगर डाउट नहीं है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन और लिखता हूँ। हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया, बोलो स्क्रीनशॉट डन। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, लॉग से रिलेटेड इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आज की क्लास यही फिनिश करते हैं। आपका ये चैप्टर फिनिश, मंडे से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, तो ज्योमेट्री वाला पोर्शन जो मैंने आपको बोला था कॉनिक सेक्शन पढ़ने के बाद हम सॉल्व करेंगे, वो log of x cube minus x square minus 2x to the base x is less than 3। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। ठीक है, क्या करते हैं? फर्स्ट इनिशियल कंडीशन क्या है? इनिशियल कंडीशन है कि ये वाले टर्म है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। फर्स्ट इनिशियल कंडीशन बोल सकता है उसको, कि x क्यूब, अगर ये जो x की वैल्यू बेस है तो ध्यान देना, अगर ये बेस आपको
1/5, 5, 0.5, 2.5 ऐसी वैल्यू दे रखी है तो आपको फिर डिफरेंट केस बनाने की जरूरत नहीं। अगर ये 1 से ग्रेटर तो सीधा इधर ले जाओ, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी और उसकी पावर 3 लग जाएगी। अगर ये 1 से लेस है तो इनइक्वालिटी चेंज होगी और उसकी पावर 3 लग जाएगी। आपको ज्यादा केस बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ यही एक केस बनाना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव है। अगर ये भी कोई फंक्शन है तो आपको डिफरेंट केस बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता x क्या है, 1 से ग्रेटर भी हो सकता है और लेस भी हो सकता है। अब देखिए x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x शुड बी पॉजिटिव, ये इनिशियल कंडीशन है, ये पॉजिटिव होना चाहिए। इसमें से x कॉमन, तो ये बना x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, x कॉमन x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन x माइनस 2 और ग्रेटर देन 0। तो तीन फैक्टर बने x माइनस 2 और x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब देखिए नंबर लाइन, ये -1, ये 0 और ये 2। सबसे लेफ्ट वाले रूट, राइट वाले रूट के राइट में पॉजिटिव ऐसे चलेगा, क्योंकि सबकी पावर क्या है, ऑड पावर। तो ये वाला आ गया प्लस, आपको प्लस चाहिए ग्रेटर देन, ये प्लस। तो यहाँ से x बिलोंग्स टू -1 to 0 यूनियन 2 to infinity। ये तो इनिशियल कंडीशन से मिला। अब इसके अंदर अलग अलग कंडीशन डालते हैं। ए फर्स्ट कंडीशन क्या है ए के अंदर कि x ग्रेटर देन 1 हमने ले लिया, x ग्रेटर देन 1। अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो ये यहाँ से जैसे शिफ्ट होगा इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। अब ये क्या बन गया, x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x लेस देन x टू दी पावर 3। ये बेस बन जाएगा इसका और x³ बन जाएगा। ये x³ से x³ कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x लेस देन 0, माइनस x कॉमन तो ये x प्लस 2 लेस देन 0 और माइनस से मल्टीप्लाई किया तो x इंटू एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0। अब दोनों रूट के बाहर वैल्यू आएगी ग्रेटर देन है, एक आएगी x इज ग्रेटर देन 0, दूसरी आएगी x इज लेस देन -2। ये अब इसका कॉमन पार्ट है, कौन सा कॉमन पार्ट है, ये बोल रहा है कि ये 0 से लेस और सॉरी 0 से ग्रेटर और -2 से लेस, -2 से लेस 0 से ग्रेटर। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, 2 से ये रहा 2 से ग्रेटर और -1 और 0 के बीच में, -1 और 0 के बीच में ये वाला। अब इन सभी में कॉमन पार्ट क्या है जो दोनों को सेटिस्फाई है, एक तो ये है ये वाला और ये वाला, दूसरा ये है ये और ये। तो ये वाला जो पोर्शन है ये 2 से इंफिनिटी, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि वो ग्रेटर देन 0 है और इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक सॉल्यूशन मिल गया आपको x बिलोंग्स टू 2 to infinity।